ओके, सो अब हम लोग सीखेंगे कि जब मिनिमम डेविएशन जनरेट हो रहा होगा प्रिज्म में, ठीक है ना, जब मिनिमम डेविएशन जनरेट हो रहा होगा प्रिज्म में, तो उस सिचुएशन में, एक सेकंड, ठीक है, क्या है यहाँ पर कि आई और ई जो है वो बराबर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है हमारा, तो रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो है ये कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लिया जाए अगर आई इधर है तो इधर का एंगल मान लिया R1, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आई और ई बराबर है तो इधर का R2 अगर एंगल होगा तो R2 भी तो बराबर होगा R1 के, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है यहाँ पर। अब देखो जैसे क्या होगा, अब ऐसे समझना कि किसी मीडियम में ऐसे सिचुएशन, ठीक है, इधर अगर मान लो आई है और इधर क्या हो जाएगा R1, ठीक है, लाइट अगर उधर से आ रहा है। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पर इधर लाइट ऐसे निकल रहा है कितने एंगल से, आई एंगल से, ठीक है, इसका मतलब लाइट अंदर जा रहा होगा R1 एंगल से। सिंपल यहाँ पर ऐसे रख दोगे तो क्या होगा, लाइट रिटर्न होगा तो R1 इधर तो आई इधर, सिंपल है। ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे समझो कि इफ एंगल I इज इक्वल टू एंगल E अगर होता है, देन क्या हो जाएगा, R1 और R2 जो हो जाएगा वो एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। और इसके पीछे अगर आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना कि एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मतलब ऐसे कि इधर का एंगल अगर मान लिया जाए 60 डिग्री रखो, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 रखो, तो इधर का एंगल कितना आता है, ठीक है। इधर का एंगल अगर मान लिया जाए 45 डिग्री आता है, मान लेते हैं सपोज, ठीक है ना, सपोज, ठीक है। और जो इधर का एंगल है वही एंगल इधर भी रखो, और उसके बाद इधर का ये एंगल निकाल के देखो, आपको यहाँ पर 45 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर है 1 इधर है, उधर इस केस में भी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, हमें 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि R1 और R2 बराबर होगा। नाउ अब देखो, फ्रॉम अर्लियर इक्वेशन क्या आया था, फ्रॉम अर्लियर इक्वेशन क्या था जो हम लोग डिराइव किए थे, क्या था, I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, है ना, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, है ना, एट, अच्छा सुनो, व्हेन ये जो डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम बनेगा, मतलब डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा, देन क्या होगा बताओ, एंगल आई और एंगल ई जो है बराबर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो ना 2i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, और ये डेल्टा जो है डेल्टा नहीं रखा तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एंगल आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू लिखोगे ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये हो जाएगा उस केस में। नाउ इन सेकेंड केस, ठीक है, ठीक है, सेकेंड केस में, अब यहाँ पर दूसरा केस में क्या हो जाएगा, देखो समझते हैं इसको। एक और इक्वेशन था, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 था, ये मान के चलो ये इक्वेशन 1 नहीं था, इक्वेशन 3 था, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लेकर के आए थे, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा और प्लस R1 प्लस R2 ऐसे करके लाए थे, फर्स्ट इक्वेशन ये था। फिर हम लोग R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, सॉरी A2 नहीं, ए, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन लाए थे हम लोग कन्वर्ट करके, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये भी डिराइव हो चुका है पहले, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वो क्या है आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। अब व्हेन डेल्टा 10 इज बिकम्स डेल्टा मिनिमम, देन क्या हो जाएगा बताओ, R प्लस R इज इक्वल टू ए, तो 2R इज इक्वल टू ए, तो R इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है, R इज इक्वल टू ए बाई 2, है ना। अब एक काम करते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों निकल जाए, ठीक है ना, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्नेल्स लॉ लगाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रिज्म यहाँ पर बनाते हैं,
ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, बाहर में तो एयर है तो उसको 1 मान लेते हैं और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई हो जाएगा और इधर जो निकल रहा होगा उसको हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर बाय स्नेल्स लॉ देखें, बाय स्नेल्स लॉ अगर देखें तो क्या हो जाएगा बताओ, म्यू 1, तो बाहर का मीडियम 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, राइट। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन पे क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई। अच्छा, मिनिमम डेविएशन पे आई बराबर इतना हो जाता है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम डेविएशन के केस में करेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना भी है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, देखेंगे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन का, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए बी सी मानते हैं, तो यहाँ पर लाइट ऐसे फॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब उससे पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ठीक है ना, कि लाइट का स्पीड प्रिज्म में यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखा जाए, समझा जाए प्रॉपरली, तो स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए, ठीक है, यहाँ पर बाहर में क्या है, एयर है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी होता है, और यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर एक ग्लास है, तो ग्लास में यहाँ पर मान लिया वी हो गया। तो हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई म्यू। ठीक है, और c बराबर क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई म्यू। तो कहीं ना कहीं आपको म्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर म्यू का वैल्यू निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा वो किस चीज को लेकर के होगा, कि म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर डेल्टा मिनिमम का वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, अब डेल्टा मिनिमम के केस में एक फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ओके, ये था। नाउ अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए, अब म्यू का वैल्यू निकालना तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एम का वैल्यू तो आपको 30 डिग्री दिया हुआ, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म पता है क्या, तो हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म तुमको पता है कितना है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताया जा चुका है क्या, कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो म्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए बराबर आप पुट करोगे 60 डिग्री, और डेल्टा एम मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर में क्या पुट करेंगे, साइन 60 प्लस 30 बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या पुट करेंगे नीचे, साइन ए के जगह पे क्या रखेंगे, 60 बाई 2। तो साइन 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, ऊपर में साइन 45 और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन 30, है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 भागा 1 बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रूट 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट 2। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि डेविएशन प्रिज्म के केस में मैक्सिमम कैसे लाया जा सकेगा, कैसे ला पाएंगे बताते हैं। तो सुनो, देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर लाइट को अगर आप इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है,
यहाँ पर आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है ना। अब ये लाइट जो है आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। लाइट बढ़ने के बाद ये दूसरे मीडियम में है ना। तो डेविएशन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस डेविएशन के एंगल को बढ़ाने के लिए या तो इस एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, मतलब कौन सा एंगल, इमर्जेंट एंगल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वैसे भी आप डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखे, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा ना व्हेन आइदर आई और ई विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एडिशन चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एडिशन होने की वजह से क्या होगा कि ऐड हो करके वो कंट्रीब्यूट करेगा डेविएशन में। तो या तो आई का वैल्यू बहुत बढ़ा दो या तो ई का वैल्यू बहुत बढ़ा दो, है ना। तो आई और ई दोनों में से किसी एक का वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे, तो वैसे सिचुएशन में डेविएशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चलो देखो, अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमर्जेंस क्या हो सकता है, 90 डिग्री। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ा सकते लाइट को, ठीक है। अदरवाइज फिर सिचुएशन जो होगा वो बदल जाएगा, है ना। देखो जैसे अगर मान लिया जाए लाइट कुछ ज्यादा ही अगर इधर इंसिडेंस को अगर बढ़ा दिए, तो अगर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि यहाँ पर इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाए, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में फिर तो रिफ्रैक्शन वाला डेविएशन तो हो नहीं पाएगा, है ना। उस सिचुएशन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों सरफेस से क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये प्रोसेस को नॉट इंक्लूडिंग कर रहे हैं, है ना। इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्कशन में ये वाला सिचुएशन को इंक्लूड नहीं कर रहे। और ये कब होगा, जब यहाँ पर जो आर है ना, वो आर अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वैसे केस में तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बकायदा दोनों सरफेस के क्रॉस रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों ऐसे केस में आएंगे, ठीक है। आइदर यहाँ पर बेहतर होगा और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल, अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात और समझना, ठीक है। अगर लाइट रे आप अगर ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, लाइट रे को आप ऐसे ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो और ये फिर ऐसे हो रहा है, और अगर रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल जो इमर्जेंट रे है, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है, इमर्जेंट रे जब 90 डिग्री होता है, तो ये जो इमर्जेंट रे वो क्या करेगा, सरफेस को ग्रेज करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्या बोलते हैं इसको, मतलब लाइट रे इमर्ज आउट तो हो रहा है लेकिन सरफेस को ग्रेज करते हुए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। और अगर दूसरे केस में जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही मैक्सिमम करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैक्सिमम करने का मतलब ये हुआ आपका कि लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लाइट रे ऐसे निकलेगा ना। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब लाइट रे को आप इंसिडेंट करा रहे हो सरफेस पे, एज इफ कि वो ग्रेज कर रहा है, सरफेस के थ्रू होते हुए जा रहा है, राइट। तो इस दो प्रोसेस को हम लोग इन दोनों केस में, ठीक है, इस दोनों केस में क्या होगा आपका, इस दोनों केस में क्या होगा, लाइट लाइट आपका मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन का यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है ना। चलो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन इज, सबसे पहले तो ये चीज आपको लिख देते हैं कि सेम होता है फॉर बोथ ग्रेजिंग इमर्जेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस एंड
grazing incidence, ठीक है, and it is also maximum possible, sorry, and it is possible deviation, it is also maximum possible deviation condition लिख सकते हैं, कंडीशन, ठीक है। अब अगर अब एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है ना, इफ यहाँ पर एक कंडीशन डाल सकते हो ना कि डेल्टा जो है वो सेम होगा फॉर बोथ ग्रेजिंग इमरजेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है, एंड इट इज आल्सो द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन कंडीशन, मतलब ये कंडीशन, इसी कंडीशन में इसको थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज भी करके लिख सकते हो कि इसी कंडीशन केस में क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, ठीक है। इफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ सरफेस, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो क्या है, दोनों सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज देखो जैसे ये कंडीशन को नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, और ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, और ये जो आर है, इफ आर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एक सी क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज्यादा होगा तो फिर लाइट रे क्या हो जाएगा, इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे केस, इस केस को नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इसको हम लोग अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गया, है ना, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को सबसे पहले, ओके। अब यहाँ पर एक चीज को समझेंगे थोड़ा सा कि एट मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, जब डेविएशन मैक्सिमम दे रहे होते हो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान लिया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 के बराबर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 के बराबर करते हैं, तो 90 के बराबर ऐसे होगा, ठीक है, जब ये 90 के बराबर करोगे तो उस सिचुएशन में जो ये आर होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग ग्लास स्लैब वाले सिचुएशन में भी देखे थे क्या कि अगर लाइट रे, एक ऐसा सिचुएशन होता है जब लाइट रे सिंपली ऐसे ग्रेज करता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब उससे थोड़ा सा भी अगर और बढ़ेगा तो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि व्हेन I is equal to 90 degree, when I is equal to 90 degree, I is equal to 90 degree, R is equal to क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज और देखो, ऐसे निकलता है लाइट, ठीक है, इसको अगर मान लो R2 है, ठीक है ना, एंड वी नो दैट एक सेकंड, ओके, यहाँ पर R2 इसको मान लो, वी नो दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए क्या है आपका, ये वाला, ठीक है ना, तो अब R2 प्लस आर के जगह पे आप क्या पुट करो, सी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, तो R2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन कर सकते हैं, कि अगर हम लोग यहाँ पर इमरजेंट रे का ये इमरजेंट एंगल अगर निकालने की जरूरत पड़ेगा तो वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में सोचो। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर इमरजेंट रे का ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। पहले फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आई एंगल इंसिडेंस कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, और आर बराबर क्या हो जा रहा है आपका, एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 ये सॉरी क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, और यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल टू साइन आई, इंसिडेंस तो कितना है आपका साइन 90, और साइन आर के जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन सी, तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी,
तो ये हो जाएगा आपका म्यू का कंडीशन। ठीक है, अब देखो सेकंड, फ्रॉम सेकंड सरफेस, ठीक है, फ्रॉम सेकंड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो इधर हो जाएगा म्यू और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ओके, तो साइन ई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R2। अब यहां से ई इक्वल टू होगा क्या, साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन R2। ओके, अब यहाँ पे ई इक्वल टू देखो क्या होगा, साइन इनवर्स तो आप करोगे ही, साथ साथ यहाँ पर म्यू का वैल्यू पुट करो, म्यू का वैल्यू कितना है 1 बाई साइन सी, तो यहाँ पर नीचे रख देंगे क्या, साइन सी, ऊपर में R2 कितना है देखो, R2 बराबर यहाँ पर a माइनस सी हो जाएगा, तो साइन a माइनस सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस का रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है।